हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि हमने मेजर पेपर का सिलेबस इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल। और एसईसी पेपर तो अभी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने यूनिट 3 तक का कवर कर लिया है। यूनिट 4 जो कि लास्ट आपका यूनिट है, उसका पार्ट 1 दैट इज टाइप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन यूनिट 4 का पार्ट 2 दैट इज रोल ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया। ओके, अब इसका भी आपको पूरे एसएससी पेपर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इंडिया में, ये प्राइमरली तो हम लोग कह सकते हैं ना, ये काम है पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि काम पूरा आइसोलेटेड वे में किया जाता है, बल्कि डेमोक्रेसी तो हमारा मीनिंगफुल ही इसलिए होता है ना, क्योंकि हमारी जो मीडिया है इसको लॉ मेकर्स यानी कि जो एमपीज एमएलएस हैं उनके और आम जनता के बीच में लिंक क्रिएट करती है मीडिया। देखिए, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लेकिन डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल बन पाएगा ना जब हमारे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे सारे के सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। अब इधर दे डू इट बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो इस प्रकार से मीडिया जो है लॉ मेकर्स और पीपल के बीच में लिंक का काम करती है। और हमारी जो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिटीजन्स को एजुकेट करने में, है ना। जो भी प्रपोज लॉ है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करेगी। फिर जितने भी डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसको फैसिलिटेट करती हैं। ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती हैं। कोई अगर गवर्नमेंट बिल है उसको स्क्रूटनाइज करना, ये सब। फिर है हाईलाइटिंग पब्लिक कंसर्न्स, आम जनता की कंसर्न्स को कौन रखता है, कौन पहुंचाता है लॉ मेकर्स तक, तो ये लिंक का काम हमारी मीडिया ही तो करती है। सो विद दिस, मीडिया जो है हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है और हमारा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसको मोर ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और अकाउंटेबल बनाती है। सो विद दिस वी हैव डन आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाइए, आपको भी याद हो जाएगा एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। और नोट्स के अलावा जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यू कैन मेक इट इन स्टिकी नोट्स ऑल्सो। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोल ऑफ प्रिंट मीडिया, और फिर हम समझेंगे रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, ये सब आ जाएंगे। अब हैरत की तो बात ये है, हैरत की, कि ऑल्दो हमारे यहाँ डिजिटल ब्लूम हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ, बट स्टिल हमारे देश में जो न्यूज़पेपर्स है हाईली इन्फ्लुएंशियल है पब्लिक ओपिनियंस को शेप करने में। सो पहला आता है इसमें अवेयरनेस एंड डिसमिनेशन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है कि हमारी जो प्रिंट मीडिया है वो पब्लिक रिपोर्ट जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए ना, ये लोग पब्लिश करते हैं, जिसमें बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, कमिटी डिस्कशंस, ये सबको पब्लिश किया जाता है। तो जनता में अवेयरनेस हुआ ना, इन्फॉर्मेशन आया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो हमारा ये फार्म बिल आया था 2020 में, इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिल सकता है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब में। अगला इसका रोल है एडिटोरियल एंड ओपिनियन कॉलम्स। आप देखोगे कि जो हमारा ये न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, ये सब ये प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करते हैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड जज है, एकेडमिक्स या सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ भी अपने ओपिनियंस रखते हैं। कोई अगर लॉ आया है, कोई कुछ भी है, कोई क्रिटिक प्रपोज लॉज है, वो सब के प्रति। इसका तो आप जानते ही हो कि अब ये जो किसी जो राइटर है, एडिटर है, उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ हमारे सिटीजन्स पे ही नहीं पड़ता है, बल्कि जो लेजिस्लेटर्स है जो रीड कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू जनता अपनी बातों को बताना चाह रही है, चाहे जो एक्सपर्ट्स है वो। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस करती है, नॉट ओनली ऑन द सिटीजन्स बट ऑल्सो ऑन द लेजिस्लेटर्स ऑल्सो, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, और अगला है रोल है मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस। इसमें क्या है कि प्रिंट मीडिया जितने भी हमारे कोई बिल है उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो सबको हाईलाइट करती है। ओके, जिससे कि पब्लिक डिबेट होता है, प्रोटेस्ट होता है किसी भी बिल के रिगार्डिंग। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल आया था 2005 में, कितना इससे मोमेंटम क्रिएट कर दिया था, लॉ मेकर्स को इतना पुश किया कि आप इसको पास करो। दिस क्रेडिट गोज टू मीडिया। अगला है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। जो प्रिंट मीडिया है, गवर्नेंस है, कोई लॉ में लूप होल्स है
तो ये सब में ना जो लॉ मेकर्स है उसको प्रेशराइज करती है कि इसको अमेंड करो या कोई न्यू लॉ क्रिएट करो इसके लिए। तो ये प्रिंट मीडिया का ये भी रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप एग्जांपल भी बताऊंगी आपको, जैसे कि बोफोर्स आया था, है ना, या फिर जो भी है आपका कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, कोई करप्शन स्कैंडल्स पे, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा हमारे प्रिंट मीडिया के थ्रू ही। लोग इस पे विश्वास भी करते हैं ना प्रिंट मीडिया पे। अगला है आर्चिवल रेफरेंस। आर्चिवल रेफरेंस मतलब कि जो प्रिंट है, अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड फॉर्म में हमें चाहिए होता है, तो एक परमानेंट रिकॉर्ड पे के तौर पे काम करते हैं। एंड इवन की चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो, लेजिस्लेटर्स हो, ये सब जो पब्लिक ओपिनियन है, रिपोर्ट्स है, इसको कोई लॉ को अमेंड करने में, ड्राफ्ट करने में यूज किया जाता है। सो विद दिस रोल ऑफ प्रिंट मीडिया हुआ डन। अब करते हैं रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स, बस। अब इसके रोल समझते हैं। पहला लाइव कवरेज। देखिए, आपकी जो प्रिंट मीडिया है ना, आपको लाइव कवरेज नहीं देती है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देती है। लाइव देखते हो ना आप, संसद टीवी हो गया, लोकसभा, राज्यसभा टीवी, इस सब पे कितने अच्छे से ब्रॉडकास्ट होता है, जितने भी डिबेट्स है कोई बिल के रिगार्डिंग। एंड इवन दो कि हम जो सिटीजन्स हैं, हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आर्ग्यू कर रहे हैं, और इससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है जनता का। अगला रोल है न्यूज़ चैनल्स एंड डिबेट्स। इसमें जैसे कि कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, नाम क्या लूँ, लगेगा पब्लिसाइज कर रही हूँ, खैर, और जैसे कि एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, है ना, दूरदर्शन, ये सब क्या करते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि कभी कई दफ़ा पैनल डिस्कशंस होता है ना, लॉ मेकर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, एक्टिविस्ट्स के साथ, कोई पेंडिंग लेजिस्लेशन है वो सब पे। एग्जाम्पल आप देखिए, जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017 में, तो ये क्लैरिफाई हुआ, इसके प्रोविजंस को पब्लिक तक, है ना, तो ये किसकी हेल्प से हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज चैनल्स एंड डिबेट्स, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द नेक्स्ट इज एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना ऑफन सेट करती है पब्लिक एजेंडा को, क्योंकि ये सर्टेन जो इश्यूज होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं और लॉ मेकर्स पे कि आप इसको एक्ट बनाओ, इसके लिए प्रेशराइज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखा आपने कितना लगातार कवरेज मिला 2012 में निर्भया केस का, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि पार्लियामेंट को ये पास करना ही पड़ा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में, जिससे कि जो भी है एक सेक्सुअल असॉल्ट पे ये लॉज को स्ट्रेंथन किया जाए। द नेक्स्ट वन रोल इज पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन्स। इसके तो क्या बोलूं, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। पार्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इलेक्शंस के टाइम पे मैनिफेस्टोज लाएंगे, प्रोमिस, सब अपने जितने भी लीगल रिफॉर्म्स लाएंगे, वो सब का प्रचार प्रसार होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत भी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 1 रैंक 1 पेंशन, ये सब जो कैंपेन्स है, डिबेट्स, ये सब वही टेलीविजन पे इतना आता है, हर घर डैश सरकार, जो भी है, तो ये सब आप जानते हो। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग भी होता है टीवी में। अगला है अवेयरनेस थ्रू रेडियो एंड कम्युनिटी मीडिया। इसमें क्या है, जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं अवेयरनेस फैलाती हैं, कोई जैसे कि गांव वाले क्षेत्र हो गए, वहाँ पे ना कुछ अगर फार्म रिफॉर्म आया है, कोई लेबर कोड आया है, तो उसके रिगार्डिंग इससे जनता एजुकेट भी होती है। कई दफ़ा जैसे ये MG नरेगा है ना, महात्मा गांधी वाला, फिर PDS सिस्टम, RTI, ये सब के बारे में हर सिटीजन तक इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू दिस। जो देखिए इसमें क्या है ना फ़ायदा, मैं बताती हूँ कि जो इलिटरेट लोग भी है ना, वो सुन के समझ सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से। कई दफ़ा तो इसमें आप देखते होंगे कि सांकेतिक भाषा में भी कई सारे चैनल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं न्यूज़ को, तो वो जो डीफ है वो लोग भी के लिए भी ये सब काफ़ी ईजी हो जाता है। अगला हम आते हैं केस स्टडीज़ पे। केस स्टडीज़ मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है लॉ मेकिंग में? तो पहला देखिए, RTI एक्ट 2005 में आया, है ना। इसमें क्या था कि कई साल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपते रहे, टीवी में डिबेट्स होते रहे करप्शन को लेकर के कि हमारे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया गया। मीडिया ने एक वॉच डॉग के तौर पे काम किया, है ना। कई सारे एक्टिविस्ट, मैं तो नाम भी लूंगी, जैसे कि अरुणा रॉय हो गई, अन्ना हजारे हो गई, इन लोगों ने कितनी ज़्यादा आवाज़ें उठाई, तब जाके हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का आया। फिर निर्भया केस, इसमें तो पूरा क्रेडिट मीडिया को जाता है ना। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 में आया, इसमें क्या था, नॉन स्टॉप कवरेज हुआ टीवी चैनल्स में, प्रोटेस्ट किया गया। इवन की गवर्नमेंट को तो जैसे कुछ टाइम पे जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी, उन्होंने भी स्ट्रिक्ट लॉ पास किए, एंटी रेप लॉज लाए। क्यों? क्योंकि मीडिया जागृत थी,
फिर अगला हमारा केस स्टडी में फार्म बिल्स को आप देख लीजिए 2020 में जो आया। इसमें दोनों ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने ही एक्सटेंसिव कवरेज किया फार्मर के प्रोटेस्ट को। नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई, सरकार को फोर्स किया गया कि जो भी आपने लॉज लाए हैं उसको रिकंसीडर किया जाए। फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में जो आया, इसमें मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा वुमेन के वॉइसेस को, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के व्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया कि जो भी है वुमेन के रिगार्डिंग इनके एम्पावरमेंट के लिए, रिजर्वेशन के लिए। अगला है हमारा कि इसका जो मीडिया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मीडिया हमारे यहाँ सिटीजन जो है, आप देख सकते हो कि क्या लॉ मेकर्स क्या कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी किससे मिल रही है? मीडिया से। क्योंकि मीडिया, संसद टीवी में क्या बात हो रही है संसद में, कैसे पता चल रहा है आपको? बिकॉज ऑफ संसद टीवी, है ना। सरकार कोई नई लॉ ला रही है, कैसे पता चल रहा है? मीडिया की वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से। अगला है पब्लिक पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। देखिए, कई दफा मीडिया जो है जनता की वॉइसेस को, है ना, जनता के कंसर्न्स को पहुंचाती है लेजिस्लेचर्स तक, ताकि जो भी डिसीजंस है थोड़ा उससे इन्फ्लुएंस हो गया है। और ये बोलते हैं ना, ब्रिज के तौर पे काम करना, लॉ मेकर्स को सिटीजन से कनेक्ट करना, ताकि जो भी पॉलिसीज है वो पब्लिक नीड्स को रिफ्लेक्ट करे। अगला है प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। इसमें लॉ मेकर्स जो है वो भी थोड़े कॉन्शियस होते पब्लिक स्क्रूटनी को लेके, क्योंकि जनता आवाज उठाती है हमारे यहाँ। अगला है बिल्ड कंसेंसस, यानी कि मीडिया जो है डिबेट्स करवाती है, इससे जितने भी डाइवर्स स्टेक होल्डर्स है उसको साथ मिलाती है ये। तो जैसा कि हमने सिग्निफिकेंस इसका समझ लिया, अब समझते हैं इसके चैलेंजेस को। तो चैलेंजेस में पहला है सेंसेशनलिज्म, यानी कि बस सनसनीखेज खबरें। टीआरपी पे ये लोग ज्यादा काम करते हैं रेदर देन द शोइंग द फैक्ट्स। एग्जाम्पल बात करें, बस शाउटिंग मैचेस ऑन टीवी। क्या है ये? सेंसेशनलिज्म। कोई खबर नहीं, बस उसको आप बढ़ा चढ़ा के दिखा दे हो। अगला है बायस एंड पेड न्यूज। सब मीडिया हाउस जो होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं। अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करोगे या फिर किसी को, मतलब बोलते गलत एडवर्टाइज करना जस्ट बिकॉज दे हैव पेड इट टू यू, तो ये तो कहीं ना कहीं चैलेंज है मीडिया के लिए। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन। बस हमें चाहिए, क्या बोलते हैं, कुछ तो न्यूज चाहिए, कुछ तो खबर चाहिए, उसके लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, फेक डिस्टॉर्टेड न्यूज को लीड करना। अरे भैया, सिटीजन को इससे दिक्कत होगी ना। अगला प्रेशर, कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल प्रेशर भी इन पे बहुत होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स है ना, रूलिंग पार्टी से, वो मीडिया कवरेज को पूरा इन्फ्लुएंस करती है। अगला लिमिटेड रूरल रीच। इतना प्रोग्रेस देश में हो गया है, बट अभी बहुत सारे सिटीजन्स है ना जो कि उन तक क्वालिटी मीडिया कवरेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारी सर्टेन चैलेंजेस है जो कि हमारी मीडिया स्टिल इसको फेस कर रही है। अब हम समझते हैं कुछ मेजर्स जिससे कि मीडिया का जो रोल है लॉ मेकिंग में उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें पहला आ जाएगा स्ट्रिक्टर मीडिया एथिक्स। इसमें क्या है कि ये लोग फैक्ट चेकिंग को प्रमोट करें, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करें, तब जा करके ना आपका ये इम्प्रूव होगा। अगला है बैलेंस्ड कवरेज, कि ये क्या में फोकस करते हैं कि थोड़ा फोकस किया जाए डिबेट पे, है ना। जो आप सेंसेशनलिज्म पे जो फोकस करते हैं उसकी जगह डिबेट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगला ट्रेनिंग जर्नलिस्ट को प्लीज आप ट्रेन करो कि वो थोड़ा स्पेशलाइज रिपोर्टिंग करे पार्लियामेंट्री एंड लीगल इशूज पे। अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स। जितने भी नॉर्मल पब्लिक ब्रॉडकास्टर जैसे कि दूरदर्शन हो, एआईआर है हमारा, उसको फंक्शन करने के लिए कि हाँ जी आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो काम कर सके। तो इससे ये क्या कहते हैं, हमारी जो है इम्प्रूव होगी मीडिया। दूसरा है प्रमोटिंग मीडिया लिटरेसी। सिटीजन्स को मस्ट लर्न करना चाहिए ना कि कौन सा न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सा फेक है। तो अगर ये चीज़ जनता सीख जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन वाला सिस्टम तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स है जिसको अपनाना चाहिए टू इम्प्रूव मीडियाज रोल इन लॉ मेकिंग। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट। सो डियर फ्रेंड्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया से एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। इसको हम नहीं हटा सकते हैं। ये जनता को इन्फॉर्म करते हैं, एजुकेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं और एक वॉच डॉग के तौर पे काम करते हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए। न्यूज़पेपर जो है इसे इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा, तो वहीं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत और एक बहुत बड़ा आउटरीच में न्यूज़ चला जाएगा। अब देखिए, हमारी जो मीडिया है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्टेटर के तौर पे काम नहीं करती है, ओके, कि सिर्फ नजर रखना है, बल्कि एक को क्रिएटर ऑफ लॉज भी हम इसे कह सकते हैं। सो विद दिस, जो हमारे लॉज है मीडिया की हेल्प से काफी इफेक्टिव, इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक बनती है।
लेकिन तभी पॉसिबल है जब मीडिया हमारी फ्री, फेयर और रिस्पॉन्सिबल रहे। सो दस हम बोल सकते हैं कि मीडिया जो है इसका हमारा, जैसे हमारा इंडिया जो एक वेलफेयर स्टेट है, तो उसमें वेलफेयर करना जनता का ये तो काम है हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का, बट इस चीज़ को इंश्योर हमारी मीडिया करती है। सो विद दिस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड हैव एनी क्वेरीज और सजेशंस, सो ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और जरूर बताइएगा अगला किस सब्जेक्ट में वीडियो बनाऊं। एंड फॉर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।